हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, अभी हम लोग इससे पहले एक चैप्टर लेके आए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, उसमें शायद एक दो क्वेश्चंस पोटेंशियल के भी थे। ठीक है। हम लोग पर्टिकुलर इस चैप्टर को कैपेसिटेंस और पोटेंशियल को लेके आए हैं, जिसमें एनर्जी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। कुछ मेंस के हैं, कुछ एडवांस के हैं, कुछ नीट के क्वेश्चन हैं। देखो, एडवांस जो बहुत पहले एडवांस जो होता था वो अब मेंस में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा मत सोचना कि सर ये एडवांस का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। डजेंट मैटर। ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाते हैं जब आप बार बार पढ़ते रहते हो, तो आप समझ में आने लगते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है। अ चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट ईच पॉइंट x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, कॉमा एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 3x नॉट, x इज इक्वल्स टू 5 है। ये x है बेटा, यहाँ पर x नॉट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर x होगा। ठीक है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये जो है ना, ये x नहीं, x है। ठीक है, infinity है on the axis x axis and minus q charge is fixed each point x is equals to 2x naught, 4x naught, 6x naught। ये देखो, अल्टरनेट में पहले x naught 3x naught है। ठीक है, प्लस q चार्ज, फिर 5 पे 2 पे कौन रखा हुआ है, प्लस माइनस का। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो पोटेंशियल हमसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, ओरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है, ऊपर वाला जो सिस्टम है। ठीक है, तो देखो बेटा, आप पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है। ठीक है, मैं लिखता हूं। पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ओरिजिन, पोटेंशियल एट ओरिजिन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस इज, ठीक है, क्या होगा, v इज इक्वल्स टू, ठीक है, v का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स नॉट, हम सभी से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -4 के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा, सभी पहले प्लस के लिए निकालते हैं। तो प्लस के लिए क्या आएगा, 1/1/3 एक्स नॉट आएगा, प्लस 1/5 आएगा, प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक रखा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन माइनस का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि माइनस चार्ज भी अपना बनाएगा, क्यू अपॉन एक्स नॉट यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, और अंदर क्या बनेगा, 1/2, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया है। ठीक है, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अच्छा ये कट रहा है इन्फिनिटी। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हम देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, q अपॉन एक्स नॉट, अंदर क्या लिख सकते हैं उसको, 1 - 1/2, पूरे से कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, प्लस का 1/3। ठीक है, माइनस का 1/4, प्लस का 1/5। ठीक है, माइनस का 1/6 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लिखें लॉग 1 + x का, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, लॉग 1 + x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x माइनस x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लॉग एक्स की जगह पे 1 रख दें, तो हमें वही वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऊपर जो आपका फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू एक्स नॉट, और ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 + 1 2, तो लॉग 2। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखो लॉग 2 कहाँ है, ऊपर है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में भी एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं a slab of dielectric constant K has the same cross sectional area as the plates of parallel plate capacitor and thickness 3d by 4. D is separation of plate. The capacitance of capacitor when the slab is inserted between the plates. तो सबसे पहले आपको पता है कि कैपेसिटर्स की कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कैपेसिटर्स की कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, सॉरी ए बाई डी। ठीक है, तो वी नो सी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक जो थिकनेस है उसको इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के लिए फॉर्मूला क्या आता है, सी डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, मान लिया टी थिकनेस का है तो माइनस टी प्लस टी बाई के क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हम पुट करते हैं कि जो टी की वैल्यू है तो कितनी है, टी की वैल्यू गिवन है 3d/4, तो सी डैश क्या आ जाएगा, सी डैश भी विल बी क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड डी माइनस 3d/4 प्लस 3d/4 इंटू के। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस विल बी इक्वल्स टू 4k, ऊपर जाएगा 3 प्लस के बच जाएगा। ठीक है, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो सी डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4k अपॉन 3 प्लस के, और ये आ जाएगा सी। ठीक है, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the charge on the capacitor is increased by 2 coulomb, the energy stored in it increases by 44%. The original charge on the capacitor, original charge कितना है, ठीक है। So we know the energy stored in the capacitor क्या होता है फॉर्मूला, U इज इक्वल्स टू इन टर्म ऑफ क्यू स्क्वायर, ओके, क्यू एंड सी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा क्यू स्क्वायर। ओके, तो अगर यहां से निकालें हम U1 अपॉन U2 देन वी विल गेट Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर, या अगर हम इसको अपॉन रिवर्स करके लिखें तो U1 U2 अपॉन U1 क्या आएगा, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, है ना। देखो इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में बना रहे हैं इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, U2 माइनस U1 लिखा, ठीक है, अपॉन U1 कर दिया। तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1। ठीक है, अरे 1 से दोनों साइड क्या किया है, माइनस कर दिया। इसी स्टेप को एक से बढ़ा देते हैं हम, U2 अपॉन U1, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर माइनस, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा U अपॉन U, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब दो गुलाम जो है, दो गुलाम चार्ज देते हो, दो गुलाम चार्ज को इंक्रीज करते हो तो एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, 44%। ठीक है, तो ओरिजिनल चार्ज क्या था Q1 पे वो निकालना है, मतलब Q1 की वैल्यू हमें निकालनी, सॉरी Q2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है 44%, मतलब 44 इज इक्वल्स टू Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर माइनस 1 और इंटू 100। ठीक है, सो Q2 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.44, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.4। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड तो क्या आएगा, Q2 इज इक्वल्स टू 1.2, Q1 सॉरी
Q1, ओके। सो Q2 इज इक्वल्स टू, Q2 इज इक्वल्स टू आ गया 1.2 Q1। अब हमसे पूछा जा रहा है ओरिजिनल चार्ज, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो Q2 माइनस Q1 कितना आएगा? Q2 नाउ, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 1.2 माइ 1.2 Q1 माइनस 1 Q1, ओके। सो 0.2 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.2 Q1, और कितने परसेंट है? ये है 4, इंक्रीज्ड बाई 4, और यस 4 कूलम, इंक्रीज्ड बाई 2%, 2 कूलम, मतलब पहले आपका ये आ जाएगा 4, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 20, ठीक है। तो इनिशियल जो चार्ज था वो कितना हो गया है? 20 कूलम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, सॉरी 23 में आया है, 21 में आया, आई थिंक एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें a parallel plate capacitor with plate area A has separation D between the plates, two dielectric slab है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1 और K2, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एरिया है A/2, दोनों का सेम है, थिकनेस भी D/2 है। इंसर्टेड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी, मतलब नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मतलब इस तरीके से किया गया है, ठीक है। तो एक नया यहाँ पर एक फॉर्म हम बना देते हैं, ठीक है। इसका एक नया फॉर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा? देखो, नया जो कैपेसिटर बनेगा अरेंज वाला, वो क्या है? ये तो आपका हो गया पॉइंट ए, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये अपने आप में कैपेसिटर बनाएगा, ठीक है, जिसका एरिया कितना है? एरिया है A/2, ठीक है, और थिकनेस है डी। एरिया कितना है? A/2, क्योंकि आधा आधा एरिया हो जाएगा, और थिकनेस कितनी हो गई? डी, ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये पूरी डी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये डिस्टेंस डी है, तो ये डी हो जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो है D/2 और एरिया आधा आधा हो रहा है, तो ये एक कैपेसिटर हो गया, और यहाँ एक ही कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है? A/2, और डिस्टेंस कितनी है? D/2, और यहाँ पर भी A/2 और ये डिस्टेंस D/2, ठीक है, क्योंकि ये एरिया इसने कितना लिया है? A/2 और डिस्टेंस D/2, और यहाँ पर भी A/2 और D/2, ठीक। इसको मिला दो। अब ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये किस में है? ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होगा फॉर्मूला? पहले हम निकालते हैं सीरीज में, तो क्या आएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो ये वाला पूरा पार्ट C2 मान लो, ठीक है। जगह थोड़ा कम है, इसलिए हम इसी में करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाला पेन, ठीक है। इस पूरे को हमने क्या मान लिया है? C2, ठीक। तो C2 किस में होगा? सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज का फॉर्मूला होता है C2 इज इक्वल्स टू 1/C2 इज इक्वल्स टू 1 क्या आ जाएगा? अच्छा, सी का फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए, क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। और अगर आपने इंसर्ट किया है क्या? प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K A/2 और D/2, ठीक है, प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट K2, है ना, ये K1 है, और ये A/D/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो C2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A/A/D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। और C तो ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो डायरेक्टली C इक्विवेलेंट क्या आएगा?
सी इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, A/2, क्योंकि एरिया आधा हो चुका है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस D है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और C2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, क्या निकाली है, A/0 D ब्रैकेट में K1 K2 सॉरी K1 इंटू K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, कॉमन ले लिया है तो ठीक है, कॉमन ले लो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा 1/2 प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, तो ये सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक। सो विच ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन दैट विल बी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, consider a natural conducting sphere of positive point charge is placed outside of the sphere, the net charge on the sphere is 10, ठीक है, मतलब नेट चार्ज कितना होगा स्फीयर के अंदर, तो नेट चार्ज जो होगा, मैं आप इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप समझो, ठीक है, तो ये क्या कहता है, नेचुरल कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर रखा गया, नेट चार्ज जो इंड्यूस होगा वो कितना आएगा, तो इंड्यूस का फिनोमिना क्या होगा, यहाँ पर अपन लोग लिखते हैं जो कहानी है इसके पीछे की, ठीक है, कि जो नेट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुड बी जीरो होना चाहिए, तो एक्सटर्नल जो चार्ज है वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, चार्ज बनाएगा तो नहीं कहीं से, तो वो चार्ज को सिर्फ इंड्यूस करेगा, तो प्रेजेंस, चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, मैं थ्योरी लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, निगेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, पहली बात तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज बाहर है, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, निगेटिव चार्ज ही होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होगा नॉन यूनिफॉर्मली, क्यों होगा उसका रीजन है, देखो जरा। ओके, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, सबसे पहले जो चार्ज इंड्यूस होने वाला है वो आपका जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, जैसे आपके ये प्लेट है, ठीक, ये नॉन कंडक्टिंग सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ पर हमने कोई चार्ज रखा है, पॉइंट चार्ज कैपिटल Q, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस प्लेट को क्या करेगा, इस प्लेट को ये क्या करेगा, नेट चार्ज मतलब ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, तो ये यहाँ के जो चार्जेस हैं उसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारे पास चार्ज, ठीक है, यहाँ पर हम निगेटिव चार्ज को क्रिएट करते हैं क्योंकि निगेटिव चार्ज को ये इंड्यूस करेगा, ठीक है, तो निगेटिव चार्ज को इसने क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये दूर भगाएगा इंड्यूस करने पर, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आके बैठ जाएगा, इधर आके बैठ जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि बताओ कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर क्या होगा, तो नेट चार्ज, चार्ज तो कहीं गया नहीं है, अगर मान लेते इसको कहीं से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर देते तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, ठीक है ना, अर्थ से कनेक्ट कर देते इधर साइड वाली, तो पॉजिटिव इधर वाले से किसी टच करा देते, किसी बॉडी को टच करा देते, तो ये कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पर नेट चार्ज जितने पॉजिटिव है उतना ही अभी निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव चार्ज तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, नेट चार्ज जीरो बना देगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो, ठीक है, सो ना ही निगेटिव होगा ना ही पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो राइट आंसर विल बी जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइव कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर, ठीक है, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड आर एंड कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, मतलब यहाँ पर तीन पॉइंट है, पी और आर है और पी एंड क्यू है, ठीक है, तो इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, तो यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो पॉइंट है इसको P माना है, ठीक है, इसको R माना है और इसको Q माना है, तो सबसे पहले निकालेंगे बिटवीन P एंड R,
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड R, ठीक है। तो P और R के बीच में निकालना है, ठीक है। तो P R के लिए क्या आ जाएगा, दो कैपेसिटेंस, नया डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। और ये P पॉइंट हो गया और ये हो गया R पॉइंट, ठीक। P और R, ठीक। इसके बीच में कितने हैं, एक, दो, और ये हो गया तीसरा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये तीनों दोनों किसमें है, पैरेलल में, ये किसमें है, दोनों हो गए ये पैरेलल में, और ये दोनों सीरीज में, ये सीरीज में और ये सीरीज में, ठीक है। फिर पैरेलल में ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी और सी, 1/c 1/c मतलब 2/c, मतलब c/2। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, c/2, और इसका आएगा c/1/c 1/c 1/c मतलब 3/c मतलब c/3, ठीक है। अब दोनों किसमें पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होगा, सी इक्विवेलेंट c/2 प्लस c/3, तो एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। ऊपर आएगा 5c, ठीक। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि P और Q के बीच में, P और Q के बीच में क्या होगा, P और Q के बीच में, तो P और फॉर C इक्विवेलेंट बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में। तो P और Q के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, चार, एक, दो, तीन और चार, ठीक। और एक रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। ये मान लेते हैं P पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, Q। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये C है, तो ये आ जाएगा आपका c/4, ठीक है। और ये C, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा इसमें, इसको 1 डैश मान लो, ठीक है। C प्लस c/4 मतलब 5c/4। तो रेशियो कितना आएगा, इसको C1 मान लो और इसको C2 मान लो, ठीक है। तो C1 और C2 का रेशियो क्या आएगा, 5c/6, 5c/4, 5c से 5c कैंसिल, 4 मतलब 2/3, ठीक है। सो रेशियो आएगा 2:3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इन फिगर, एक्स और वाई के बीच में आपसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। तो अगर हम एक्स और वाई का कैपेसिटेंस ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक है। देखो ये कुछ इस तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज, अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके का आएगा। ये बीच का हो गया सी, ठीक। ये हो गया आपका एक सी, और एक सी ये हो गया, ठीक। एक सी ये हो गया और एक सी ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट क्या है कि P, इसको मान लो PQRS, ठीक है। इस पॉइंट को हम x और y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो यहाँ पर देखो P/Q जो है वो वेरी कर रहा है कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S है, तो आंसर है यस, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है, और ये भी 6 है, और बीच में क्या है 20। तो बीच में करंट जाए, बीच में चार्ज जाएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में, ठीक है। मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जब बीच में चार्ज नहीं जाएगा तो ये किस में चले जाएंगे, सीरीज में, ये किस में चले जाएंगे सीरीज में, इसको C1 मान लो, और ये एक नया सीरीज बनाएंगे, इसको C2 मान लो, ठीक है। तो C1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन सीरीज का फॉर्मूला 1/C1, 1/6 प्लस 1/6 कितना आ गया, 2/6 मतलब 1/3। तो C1 कितना आ गया, 1/3 आएगा मतलब 3,
इसी तरीके से C2 भी कितना आएगा, C2 भी आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब C1 और C2 किसमें पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, C1 प्लस C2 दैट इज 3 + 3। ठीक है, दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, सो विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस सर्किट का हमने इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या बना रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो फिर यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका मान कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि a capacitor of capacity C1 and charged up to potential V volt, then connected in a parallel to an uncharged capacitor of capacity C2, the final potential difference across each capacitor, मतलब दोनों पर potential difference कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। देखो क्या है, फर्स्टली C1 is charged up to potential V, अप टू पोटेंशियल V। तो Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा, Q इज इक्वल्स टू C1 इंटू बी। ठीक है, चार्ज कितना आ जाएगा, C1 इंटू बी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, नाउ C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, लेट चार्ज ऑन C1 इज Q1। ठीक है, पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q1 एंड C2 पे चार्ज एंड ऑन C2 इज Q2। ठीक है, तो पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, VA इज इक्वल्स टू क्या होगा, BB। ठीक है, B Q1 अपॉन C1 और Q2 अपॉन C2। ठीक है, तो यहां से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 C2 इज इक्वल्स टू Q2 C1 लिख सकते हैं। अच्छा, दोनों का जो चार्ज है Q1 प्लस Q2 का वो किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। हाँ होगा ना, तो Q2 इज इक्वल्स टू यहां से कितना आएगा, Q2 इज इक्वल्स टू आएगा Q माइनस Q1। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी फिर आपकी, Q1 C2 इज इक्वल्स टू Q माइनस Q1 और C1। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा Q1 C2 इज इक्वल्स टू Q C1 माइनस Q1 C1। ठीक, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो अपन लोग यहां से लिख सकते हैं कि यहां पर लिख देते हैं Q1 C2 इज Q1 C1, Q1 वाला टर्म एक साइड ले आओ, C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C1 इंटू बी। ठीक है, C1 इंटू बी, C1 इंटू बी। एंड एक काम करते हैं हम यहाँ पे क्या बचेगा, इसको जो बचा लिख लेते हैं, C1 प्लस C2 आ गया, Q1 वाला टर्म एक साइड कर लिया, Q इंटू C1 बचा। Q की जगह पे क्या लिख सकते हो, C1 इंटू बी, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू C1 स्क्वायर इंटू बी, और ये आ गया Q1 C1 प्लस C2। ठीक तो यहां से अगर हम Q1 निकालेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू C1 स्क्वायर बी अपॉन C1 प्लस C2। ओके,
तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? बी ए माइनस बी बी, ठीक है, कितना हो जाएगा? Q1 अपॉन C1, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। Q1 की वैल्यू क्या है? C1 स्क्वायर बी अपॉन, यहां से इस इक्वेशन से ले रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। पोटेंशियल डिफरेंस Q1 अपॉन C1, दैट विल बी इक्वल्स टू, C1 की वैल्यू पुट कर, Q1 की वैल्यू पुट करें, C1 स्क्वायर बी अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1, ठीक है, ये C1 ऊपर जाएगा तो एक C1 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू C1 B अपॉन C1 प्लस C2. So this is the answer, common potential difference. Okay. So which option will be correct? Option 2 is correct option. Okay. Next question क्या है? Three infinitely long charge seat are placed as shown in figure. The electric field at a point P, मतलब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लोग बना रहे होंगे? 3 लोग सिंपली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दैट विल बी E1, ठीक है, वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, ठीक है। अब E का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? E का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। थोड़ा डायरेक्शन का बस यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो E1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब फर्स्ट जो सीट है इसको फर्स्ट माना है, किसको? आप एक काम करो, इसको मान लो फर्स्ट सीट, इसको मान लो सेकेंड सीट, और इसको मान लो थर्ड सीट, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स पॉइंट, ये एक्स एक्सेस हो गया, जेड एक्सेस, और ये हो गया एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? पहले फर्स्ट पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अपवर्ड, आउटवर्ड होगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का पी पॉइंट, क्योंकि ये इधर देखना है तो ये इसको ओरिजिन मानना होगा, तो ये नीचे की ओर आ जाएगा माइनस का के कैप, ठीक है, डायरेक्शन याद रखना, प्लस ये कितना आएगा? माइनस का 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज ठीक है, माइनस की 2 सिग्मा, ओके। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसके पास जा रही होगी, ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के कैप, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका माइनस सिग्मा, पहले प्लस फिर ये माइनस करो, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा कि कैप, ठीक है। तो फाइनली जो आएगा ये सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करते हैं, देन वी विल गेट माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है, नहीं नहीं ये तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2 एप्सिलॉन नॉट के कैप, और ये, हाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट ओनली माइनस 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा ना, दोनों ऐड होंगे और ये दोनों फिर मिलके ऐड हो जाएंगे, माइनस का 2, ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो माइनस का 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऐड होंगे इन दोनों, ठीक है, कटेंगे नहीं, ऐड होंगे, और ये आएगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, माइनस का या प्लस का? तो माइनस का ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, ओके। सो ये था आपके क्वेश्चन इसके रिलेटेड, ये क्वेश्चंस पूछे गए, ये आईटी में पूछा गया है 2005 में, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जो आपने देखे अभी तक, तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ओके। थैंक यू एवरीवन।